आज बहुत गंभीर विषय पे आप लोगों से मुखातिब होना हो रहा है। राज्य की जो झारखंड सरकार है वो तुष्टीकरण पे अंधी हो गई है और यहाँ तक अंधी हो गई है कि अब वो परीक्षा केंद्रों और परीक्षार्थियों को भी नहीं बख्श रही है। अभी ताजा प्रकरण हमारे गिरिडीह के जमुआ प्रखंड का ही है। जेपी के कॉलेज भंडारों में एक वारदात हुई है जिसमें कुछ बच्चियां बुर्का पहन करके परीक्षा देने गई थी। झारखंड परीक्षा अधिनियम नियमावली ये कहता है कि परीक्षार्थियों की पहचान बहुत आवश्यक है और उसके चेहरे का मिलान, उसके नाम का मिलान एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र से होना बहुत आवश्यक है और तभी आप परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। ये झारखंड परीक्षा अधिनियम नियमावली धारा 3 और 4 में ये बातें उल्लिखित है और परीक्षाएं होती भी इसलिए है ताकि सही आकलन किया जा सके। जब चेहरा ही परीक्षार्थियों का ढका रहे तो परीक्षार्थी सही में परीक्षार्थी आया है या कोई और उसके बदले आ गया है, ये देखना केंद्राधीक्षक का कार्य होता है। लेकिन बीते दिनों इसी को लेकर के हंगामा हुआ और कुछ लोगों ने इसको साजिशन बड़ा किया। हालांकि ये छोटी बात थी, ना बच्चियों ने इसकी शिकायत करी है और ना ही उसके अभिभावकों ने शिकायत करी है कि उसके साथ कोई बदसलूकी की गई या किसी तरह का उसके साथ मिसबिहेव किया गया। बच्चियां सहज रूप से अपनी पहचान बताते हुए, चेहरे से बुर्का हटाते हुए उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दी। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को बड़ा किया और हुआ ये कि इन सारे प्रकरण में उसी परीक्षा केंद्र में कार्य दे रहे, सेवा दे रहे दो वीक्षक, एक सज्जाद अंसारी और एक मोहम्मद असगर, दो नाम आ रहा है सामने प्रकरण में, उन्होंने साजिशन इस प्रकरण को बड़ा किया और इसके पीछे कुछ दूसरी कहानियां भी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये दोनों वीक्षक नियम के विरुद्ध मोबाइल लेकर के परीक्षा केंद्र में उपस्थित थे और केंद्राधीक्षक के द्वारा मना करने के बावजूद उनके साथ बदतमीजी किए और उन्होंने अपने मोबाइल का यूज करके बच्चियों को उकसा करके एक वीडियो बनाया और वीडियो को उन्होंने अनैतिक रूप से वायरल किया, जो कि एक वीक्षक और एक शिक्षक के जो कर्तव्य का आचरण होता है उसके विरुद्ध जाता है। और इसके बाद खोरी महुआ एसडीएम ने एक कमेटी बनाई जमुआ वीडियो के नेतृत्व में और उस कमेटी ने जब जांच करके अपनी जांच रिपोर्ट दी है तो उस रिपोर्ट के अनुसार वो दोनों शिक्षक, जिसका मैं अभी नाम लिया हूं, जो वीक्षक हैं वहां पे, वो दोनों इस साजिश में आरोपित गठित किए गए कि उन पे आरोप गठन किया गया। सबसे पहला तो कि वो मोबाइल लेकर के नहीं जाना था, दूसरा बच्चियों को उकसाने की भी बात आई और तीसरा उस वीडियो को बना करके वायरल करने की भी बात आई। लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि जो आरोपित वीक्षक है उस पे कार्रवाई ना हो करके जो केंद्राधीक्षक है, जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था और बच्चियों और परीक्षार्थियों की पहचान करके परीक्षा कक्ष में जाने दे रहा था, जो झारखंड परीक्षा अधिनियम कहता है, उस केंद्राधीक्षक को ही वहां से हटा दिया गया। अभी मैंने इस संबंध में डीओ साहब से भी बात करी और डीओ साहब ने कहा कि मैं अभी हाई कोर्ट में हूं थोड़ा सा, लेकिन मुझे पता है कि दोनों वीक्षकों ने साजिश की है और उस पर कार्रवाई होगी। मैंने उनसे पूछा कि चलिए उस पर आप कार्रवाई करेंगे, अभी तक किए नहीं, परीक्षा चल रही है और वो फिर क्या साजिश रचेगा पता नहीं, लेकिन आपने केंद्राधीक्षक को क्यों हटा दिया बगैर कोई जांच किए, जबकि जांच में जो रिपोर्ट है जमुआ वीडियो के नेतृत्व में वो केंद्राधीक्षक के पक्ष में है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा का संचालन कर रहा था, कहीं से कोई शिकायत नहीं है और वीक्षकों के खिलाफ है। दूसरी बात, मैंने अभी एसडीएम खोरी महुआ से भी बात करी और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि इस पे कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अरब कंट्रियों के भी आप नियम देख लें और अरब कंट्रियों के भी आप खबर देख लें, वहां पर भी परीक्षा में स्कूल ड्रेस ही अनिवार्य है, ना कि कोई एक्स्ट्रा ड्रेस। वहां भी बुर्के हटाए जाते हैं पहचान के लिए। तो झारखंड में कुछ लोग कौन सी वाहवाही लेना चाहते हैं, अपनी बच्चियों को पिछड़ता हुआ देखना चाहते हैं, परीक्षा को बाधित करना चाहते हैं, कदाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं,
ये हमको समझ में नहीं आता। और झारखंड सरकार ऐसे तत्वों को पोषित कर रही है, ऐसे तत्वों को खुश करने के लिए वो ऐसे आदेश दे रही है कि जो कर्तव्य का पालन कर रहा हो उसे ही हटा दिया जाए और जो साजिश रच रहा हो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि इस पर अविलंब कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के गंभीर है और आगे की रणनीति पे इस पर हम लोग कदम उठाएंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई राजेंद्र राय जी भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे जमुआ मंडल के संयोजक सुमन जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो हम झारखंड सरकार से ये स्पष्ट मांग करते हैं कि ये जो प्रकरण हुआ है इस पे जो जांच रिपोर्ट आई है उस जांच रिपोर्ट के अनुसार दोषियों पे कार्रवाई हो और जो दोषी नहीं है उस पे कोई कार्रवाई करना बिल्कुल गलत है। और जिन पदाधिकारी ने इस पे कार्रवाई की है बगैर जांच किए उस पर भी झारखंड सरकार कार्रवाई करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर के आगे आंदोलन पे उतर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।